जनता का सम्मान करूंगा, पंचायत का विकास करूंगा, किसी दिशा से मुझे कोई पुकारे, हाजिर अपनी जान करूंगा के नारों के साथ ग्राम पंचायत भवनी से मुखिया प्रत्याशी बने डॉक्टर मनोज कुमार सिंह अपने चुनाव चिन्ह बैगन छाप क्रम संख्या 6 के बल पर मुखिया बनने की तैयारी में जी जान लगाए हुए हैं। डॉक्टर कुमार का कहना है कि हमारा प्रयास पंचायत का संपूर्ण विकास करना है। उन्होंने आगे कहा कि पंचायत वासियों ने बहुत प्रेम से मेरे लिए एक नारा लगाना प्रारंभ किया है, जैसे जन जन का नारा है बैगन छाप हमारा है। उन्होंने कहा कि सबका साथ और सभी का विकास के तर्ज पर मैं भवनी पंचायत से एक सेवक के रूप में मुखिया बनना चाहता हूं। पंचायत वासियों के आशीर्वाद से अगर मैं मुखिया बन जाता हूं तो भवनी पंचायत के विकास में एक अहम भूमिका सभी पंचायत वासियों की मानी जाएगी, क्योंकि ग्राम पंचायत भवनी के मतदातागण के आशीर्वाद से मैं मुखिया बनूंगा, लेकिन मुखिया मैं नहीं बल्कि पंचायतवासी होंगे। मैं एक सेवक के रूप में अपने पंचायत को विकासशील बनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं पंचायत का मुखिया नहीं, प्रत्याशी के रूप में एक सुयोग्य, कर्मठ, शिक्षित, ईमानदार एवं समाज सेवी उम्मीदवार हूं। उन्होंने कहा कि देश में लगे लॉकडाउन के समय भी मैंने बढ़ चढ़कर अपने क्षेत्रवासियों की मदद किया था। आइए जानते हैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह ने अपने पंचायतवासियों से क्या अपील की, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। करगहर प्रखंड के ग्राम पंचायत बबनी से मुखिया प्रत्याशी डॉक्टर मनोज कुमार नाम के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर मनोज कुमार बबनी पंचायत से ही नहीं बल्कि पूरा ज़िला इन्हें मान सम्मान देता है और इन्हें लोग जानते हैं। डॉक्टर मनोज कुमार का चुनाव चिन्ह बैगन छाप है। बैगन भी हर घर की शोभा है। बैगन एक ऐसा चुनाव चिन्ह है जिसे हर लोग जानते हैं और हर लोग बहुत चाहकर खाते हैं। मनोज कुमार का चुनाव चिन्ह बैगन छाप है जो क्रमांक संख्या 6 पर है। मैं मनोज कुमार से जानना चाहूँगा कि आप मुखिया प्रत्याशी हैं, आपका चुनावी मुद्दा क्या है? मैं डॉक्टर मनोज कुमार पूरे पंचायत के माँ, बेटी, बहन या भाई या पिता या जितने भी मतदाता हैं, पहले उनको मैं प्रणाम करता हूँ और पंचायत से, बबनी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में भगवान रूपी मतदाता से निवेदन करता हूँ कि अपनी आत्मा परमात्मा से, अपनी सोच से अपना मत किसको देना है सोच समझ कर देने का कष्ट करेंगे। और मैं आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार का चुनाव आप लोगों की जीत है, मेरी जीत नहीं, किसी प्रत्याशी की जीत नहीं। आप लोग चाहिएगा तो किसी को मत मिलेगा, आप लोग चाहिएगा तो किसी को नहीं मिलेगा। तो आपका चुनावी मुद्दा क्या है? पहला मेरा चुनावी मुद्दा है, वर्षों से, जब से देश आज़ाद हुआ, जब से यहाँ पंचायती राज विभाग आया, तब से मेरे गांव में, जो कि सबसे बड़ा गांव मेरा संख्या में है, मेरा ही गांव है और पंचायत भवन यहाँ नहीं बन पाया। पहला मेरा मुद्दा है कि पंचायत भवन को अनुशंसा करके, हर पदाधिकारी से रिक्वेस्ट करके, विनती करके, या प्रखंड हो या जिला हो या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, पंचायती राज के अधीन पंचायत भवन बनवाना हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या नाम है आपके गांव का? बबनी पंचायत। बबनी पंचायत, ये मुख्यालय हुआ बबनी पंचायत का? बबनी पंचायत। बबनी पंचायत में आप पंचायत भवन बनाएंगे, पहला मुद्दा। उसके अलावा क्या है? उसके बाद यहाँ उस समय से और आज तक स्वास्थ्य केंद्र है सिर्फ दूसरे के रूम में, जो अभी सरकार के तरफ से सिर्फ रूम रेंट दी जाती है, लेकिन यहाँ कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। जबकि टोटल यहाँ का मार्केटिंग पूरे 22 गांव 40 गांव का मार्केटिंग हमारे बबनी में होती है और यहाँ स्वास्थ्य का इतना ज़्यादा स्थिति खराब है कि हर घर में आदमी तबाह हो जाता है कहीं जाने आने में, रात को कहीं भी व्यवस्था। पहले मैं स्वास्थ्य विभाग को इससे रिक्वेस्ट करूँगा कि वे यहाँ हमारा स्वास्थ्य केंद्र के बदले हमारा हॉस्पिटल बने और मेडिकल की सुविधा हो और हर घर के साधन बन जाए। एक प्रश्न है आपसे डॉक्टर मनोज कुमार जी, कि आप मुखिया प्रत्याशी हैं, आप मुखिया बन जाते हैं
तो शिक्षा में आप किस तरह काम करेंगे अपने पंचायत में? शिक्षा में पहले मेरा काम होगा कि गांव स्तर पर जितने के बाद मैं सरकार से अनुशंसा करके एक क्लब की व्यवस्था कराऊंगा और क्लब के व्यवस्था के अनुसार उसमें कंप्यूटर या पेपर न्यूज़ या हमारे जितने भी छात्र या बेटा या बेटी पढ़ने के लिए आएंगे उनको मैं हर घर में व्यवस्था कराऊंगा ताकि उनकी शिक्षा आगे बढ़े। और राज्य सरकार से अनुशंसा करूंगा या जिले से करूंगा या प्रखंड से करूंगा कि एक गांव में एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए ताकि किसी भी इमरजेंसी केस में कोई भी किसी का तबीयत खराब हो जाए तो उस एम्बुलेंस के द्वारा निकटतम माने जिले में या प्रखंड में या कहीं भी जाने में सुविधा हो। एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे? हाँ, एम्बुलेंस की व्यवस्था। और दूसरा, आप बता रहे हैं कि मुखिया बन जाने के बाद आप इस क्षेत्र के बच्चे और बच्चियों के लिए कंप्यूटर यूनिट लगवाएंगे? हाँ, यूनिट लगवाएंगे। एक प्रश्न है कि आप अपने इलाके के लिए पानी का टंकी लगवाने की कोशिश किए थे और हम लोगों को जानकारी है कि पूर्व में जब मैडम मीरा कुमार जब स्पीकर थी तो शायद आपने एक टंकी लगवाने की पहल की थी। क्या हुआ उस टंकी के बारे में, क्या कहना चाहेंगे आप? उस टंकी के बारे में यही कहना चाहते हैं 2012 में टंकी बनने के लिए सभी एस्टीमेट प्रधान सचिव से लेकर जिले और सीओ से लेकर और जिले से लेकर केंद्र से अनुशंसा हो चुकी थी और एस्टीमेट भी बन चुका था और काम भी लग चुका था। लेकिन पूरे गांव में पाइप एक दूसरे से नहीं जोड़ा गया। दूसरी बात कि टंकी जो बनने वाली थी 87 लाख का एस्टीमेट बन चुका था और एस्टीमेट बनने के बाद पूरा टंकी नहीं बन पाया और उसी समय इलेक्शन आ गया 5 इयर्स पहले। तो जल्दीबाजी में जो विगत वर्ष में जो हमारे प्रतिनिधि मुखिया जीत कर आए थे उन्होंने ठेकेदार से चाहे जो भी जिससे विभाग से मिलकर जल्दी में चालू करवा दिए और टंकी नहीं बन पाया, जिसके दबाव पानी पर नहीं पड़ने से किसी घर में व्यवस्था नहीं हो पाई। आधा गांव बिना पानी से मैंने अछूता है और पूरा पानी किसी को मिल नहीं पाया और टंकी 87 लाख का प्रोजेक्ट में जैसे तैसे पैसा तहस नहस हो गया। 87 लाख का था? 87 लाख का प्रोजेक्ट। तो ये टंकी जो आपने जो पास करवाया था ये किसके लिए पास करवाया था? पूरे पंचायत के लिए, हर घर में व्यवस्था हो। मैं तो अपने लिए नहीं व्यवस्था कराई थी, वो तो सभी के लिए व्यवस्था कराया था कि सभी को पानी मिले। पानी की व्यवस्था, पहाड़ी इलाका है, नल सूख जाती है, कुआं सूख जाता है, आज भी सूख जाता है, जो कि मैं 10 नल मैं लगवा चुका हूँ अनुशंसा करके। मैं नहीं लगवाया हूँ, विभाग से अनुशंसा करके मैं लगवा चुका हूँ। मतलब उसकी पहल आप करवाते हैं? मैं करवा दिया। बाजार से लेकर उठाइए, बाल पर जो ब्लॉक है उस पर, स्कूल में और अपने यहाँ बगल में, अगल बगल में सब बहुत जगह में नल लगवा चुका हूँ। इस क्षेत्र के लोगों की प्यास बुझाने के लिए आप पानी की व्यवस्था करवाते हैं? लेकिन आज टंकी बन जाती तो हमारे क्षेत्र की कोई कमी नहीं होती, खासकर हमारे पंचायत में, जो कि मेरा यहाँ 3200 संख्या मतलब वोटर है, 2800 है, संख्या तो बहुत काफी है। लेकिन आज भी पानी गिरता है तो हाफ गांव उधर और हाफ इधर। 2 नल, जिसे नल जल योजना द्वारा जो मुख्यमंत्री योजना द्वारा जो हमारे प्रतिनिधि वार्ड या मुखिया लगवाते हैं, दोनों में पानी एक बूंद नहीं गिरती है। नहीं गिरता है? नहीं, पानी पी रहे हैं तो सिर्फ यही पहले जो टंकी का मैं व्यवस्था कराया हूँ। अच्छा, जो आप व्यवस्था कराए हैं उसी से पानी कुछ मिलता है? मेरे पास लेटर भी है, इस पूरा लेटर, पूरा एस्टीमेट, पूरा जिले से लेकर प्रखंड से लेकर कोई ऐसा नहीं है जो कि प्रधान सचिव का लेटर मेरे पास है। लेकिन झूठिया अनाउंसमेंट जब करते हैं, जब चुनाव आती है तो पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं। पास नहीं है और एमए का सर्टिफिकेट ले लीजिएगा कि पहले उसको तो सरकार देखेगी कि आप मैट्रिक है कि नहीं है, तो कोई पदाधिकारी आए जांच करे। मैंने इसका कोशिश किया, मैंने पिटीशन भी दिया प्रधान सचिव को, जिला को दिया, जिलाधिकारी महोदय को दिया, प्रखंड में दिया, लेकिन कोई उसमें सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन आज मुखिया होने के बाद मैं जिले से लेकर और प्रखंड से लेकर और राज्य सरकार से लेकर मैं अनुशंसा नहीं, दौड़ कर इस बार टंकी जरूर बनवाएंगे। हाँ, एकदम बनवाएंगे। इस क्षेत्र के लोगों की प्यास बुझाएंगे। ऐसी सोच क्यों रखते हैं आप? अपने क्षेत्र के लोगों के लिए इतना व्यवस्था आप क्यों देना चाहते हैं? व्यवस्था इसलिए देते हैं सर, ये हमारा पूरा क्षेत्र मेरा परिवार है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरी बहन है। एक कोई भी सरकार वहां से 1 रुपया चलती है, अगर आते आते 10 रुपया 10 पैसा भी यहाँ मिल जाए तो हमारे परिवार के लिए, हमारे बेटे के लिए, हमारे पंचायत के लिए, गरीब जिसको भी, उसको काम आएगी। और अपने क्षेत्र, अपने बेटा या बेटी या हमारे बुजुर्ग या कोई भी, तो उसको सहयोग करना मेरा फर्ज है। सहयोग करना आपका फर्ज है? मेरा फर्ज है। आप अपने पंचायत वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं?
अपील ये करना चाहते हैं, सभी पहले मतदाताओं को मेरा सादर प्रणाम है। और इस बार की चुनाव बमनी पंचायत से मुखिया पद के लिए मेरा बैगन छाप है, और बैगन छाप हर घर की चाहत है, शोभा है। या हर घर में बेटी बहन या किसी का भी हर घर में जरूरत पड़ती है, और मेरा 6 नंबर पर है, और बटन दबाकर 6 नंबर पर भारी मतों से विजय बनाए। यानी बैगन एक ऐसा सब्जी है जिसको गरीब भी चाहकर खाते हैं, अमीर भी जाकर खाते हैं। तो क्या आप जो मुखिया बनेंगे तो गरीबों के लिए भी आप काम करेंगे, अमीरों के लिए भी काम करेंगे? सभी के लिए, पूरे क्षेत्रवासियों के लिए काम? क्षेत्रवासी गरीब हो या अमीर हो, सेल्स इज द स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट द ह्यूमन बॉडी। एक सेल्स कोशिका टिश्यू फंक्शनल यूनिट द ह्यूमन बॉडी। सेल्स कोशिका टिश्यू माने ऊतक, दो ही पूरे बॉडी को चलाता है। और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी 2 ब्लड होता है, रेड ब्लड कैप्सल और व्हाइट ब्लड कैप्सल। विश्वनाथ गवर्नमेंट रेजिडेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर, आईएम डॉक्टर। एक चिकित्सक होते हुए भी जिस तरह ब्लड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी होती है, और उसी में या किसी डिजीज को या शरीर के अंग को चेक किया जाता है, तो हमारे मतदाता भगवान है। भगवान, भ माने भाग, गौ माने गरिमा, वा माने वायु, और न माने नीर। जिस रूप को आप देख नहीं सकते हैं वो हमारे भगवान है। तो भगवान मतदाता है, मतदाता जिसको चाहेंगे उसको वोट देंगे, और उनकी सोच, उनकी आत्मा परमात्मा में बैठ चुका है कि वोट किसको देना है। मनोज जी, आपसे एक प्रश्न है, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं और मुना क्लिनिक अपने बभनी गांव में आपने बहुत बड़ा क्लिनिक खोल रखा है। पिछले कई वर्षों से आपके पूर्वजों भी ने भी इस क्लिनिक को काफ़ी आगे ले गया है, सेवा लोगों का किए। आप भी इस क्लिनिक के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं। वैसे डॉक्टर को नेक्स्ट गॉड कहा जाता है। अभी हाल पिछले वर्ष यहाँ कोरोना काल में जो हम लोगों को जानकारी हुई कि आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो क्या कहना है आपका? मैं कोरोना काल में पूरे 40 गांव का मेरा ट्रीटमेंट चलता है। कोई ऐसा घर नहीं था कि कुछ न कुछ कोरोना का इफेक्ट नहीं आया था। रात हो 12 बजे या दिन में, कभी भी जो भी लोग हमको हमारे पास आता है, सबको मैं ट्रीटमेंट बहुत बढ़ चढ़ कर दिया, और आज भी लेता हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि कोई भी मेरे पास आ जाता है पहले टेबल पर पैसा वगैरह नहीं रखता हूँ, खाना मांगता हूँ। उन निस्वार्थ भाव से पहले सेवा करता हूँ। हम गाय घास से अगर दोस्ती कर लेते खाएगी क्या? उन लोगों ने सोच समझ के जो पैसा देता है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। और आज भी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कि मैं वहाँ पहुँचकर अपना ट्रीटमेंट नहीं कर पाता हूँ। नहीं, वैसे तो बिहार दर्शन की टीम आपके क्षेत्र का भ्रमण की, बहुत सारे लोग, कई गांव के लोगों ने बताया आपके बारे में कि कभी आपने पैसे पर ध्यान नहीं दिया, आपने हमेशा एक सेवा भाव से काम किया। ये हम लोगों ने बताया भी, कई लोगों का हम लोगों ने बाइट भी लिया। तो यानी आपने सेवा किया। हाँ, सेवा की। तो ये कोरोना काल में कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा लगा परफॉर्मेंस हमारे क्लिनिक में। सोच लीजिए गवर्नमेंट रजिस्टर्ड मिल जाएगी मैं डॉक्टर, मान लीजिए हम रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, यहाँ जो भी आया उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से सोच समझ, जो हमारे कंट्रोल पावर में नहीं था उसको मैंने रेफर किया, यहाँ तक कि ऑक्सीजन की व्यवस्था किया। टोटल चीज़ यहीं पर मेरा व्यवस्था था। बेड वगैरह सभी हमारे पेशेंट वगैरह रात को या दिन में हमेशा आता था, जाता था। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न है कि पंचायती चुनाव चल रहा है। कई एक पंचायत में हम लोग जब गए तो वहाँ जाति विशेष पे चुनाव का माहौल बना हुआ है। आपके क्षेत्र का क्या मामला है? मैं पत्रकार महोदय आपसे निवेदन करता हूँ कि जाति होती है पेड़ पौधे की, जाति होती है पक्षी की, जाति होती है जानवर की, मानव की जाति नहीं होती है। लेकिन हम और आप जातिवाद, धर्मवाद और आतंकवाद पर खासकर जब चुनाव आती है, सभी लोग एक विशेष व्यक्ति पर ध्यान देते हैं। जाति जब हमारे रहती तो देश के बॉर्डर जितने हमारे सैनिक हैं या महाभारत और रामायण जो भी देखे हैं, कहीं जाति का विशेष है? तो जाति विशेष पर किसी को वोट नहीं मिलता है, और जाति का मैं महत्व नहीं देता हूं। सभी जाति या धर्म, सिख हो, मुस्लिम हो या हमारे हिंदू हो, सभी भाई लोग मेरे एक हैं, और सभी हमारे बराबर। जिसको मत देना है, हमारे खासकर पंचायत में जातिवाद नहीं है। वैसे भी कहा जाता है कि हमारा देश महान है, यहाँ गंगा जमुना सरस्वती
का मिलन है। आपका भी कहना है कि जाति कोई मामला नहीं है, जाति को मैं मानता नहीं हूँ। वैसे भी हमारे देश का एक नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, तो आप इसी को मानते हैं? हाँ, इसी को मानते हैं। जितने भी हमारे सैनिक या खुदीराम बोस हुए, चंद्रशेखर आजाद जी हुए, या जो भी हमारे सैनिक के रूप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, सभी हमारे हर जाति के वर्ग के उसमें व्यक्ति थे। डॉक्टर साहब, बिहार दर्शन की टीम आपके पंचायत का भ्रमण किया। भ्रमण करने पर प्रत्येक गांव में किसी न किसी ढंग से आपके नाम की चर्चा लोगों ने किया। आपका क्या कहना है? पंचायत वासियों को मैं संदेश देना चाहता हूँ, चर्चा उसी की होती है जो शिक्षित हो, कर्मठ हो, विकासशील हो, या हर जगह हर समय मौजूद रहो। यहाँ के जो भी फंक्शन होता है, आज से मैं करीब 30 ईयर से, या दीपावली हो या दुर्गा पूजा हो, एनिवर्सरी कहीं भी होता है, तो पहले वहाँ का जितने हमारे फंक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा मैं लेता हूँ। लेकिन जब चुनाव आती है तो लोग अपने आप में बह जाते हैं। लेकिन इस बार की चुनाव एक जातिवाद नहीं, धर्मवाद नहीं, आतंकवाद नहीं, सभी मिलजुल कर इस बार डॉक्टर मनोज कुमार को कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। एक प्रश्न और है आपसे। आपके बमनी पंचायत में लगभग 12 प्रत्याशी का नाम आ रहा है। आप अपने आप को कहाँ पर रख रहे हैं? हम अपने आप को कहीं नहीं रख रहा हूँ। हमको 12 प्रत्याशी से लड़ाई है। अगर एक प्रत्याशी व्यक्ति विशेष से कहे कि मैं 1200 वोट ला रहा हूँ, 2000 वोट ला रहा हूँ, मैं भी कहूँ कि मैं 1400, 1500 या 2000 वोट ले रहा हूँ, तो उन मतदाताओं को प्रणाम और नमस्कार करता हूँ जिन्होंने अपनी आत्मा में और परमात्मा में बैठा चुके हैं कि वोट हमें कहाँ देना है। अगर मैं पहले ही अगर कह दूं कि मैं वोट जीत रहा हूं, तो हमको जरूरत क्या है इतने चुनाव रणभूमि में उतरने की। आप महाभारत देखे हैं, महाभारत में कौरव और पांडव की युद्ध हुई, और युद्ध में जब कृष्ण भगवान उस बर्बरीक के पास लाए जहां उसका सिर काट कर पीपल के पत्ते पेड़ पर बांध दिए थे, कहे बर्बरीक पूरे महाभारत को गौर से देखना और मैं यही योद्धा को लेकर आऊंगा। सबसे बड़ा योद्धा कौन है? तो कृष्ण जब महाभारत खत्म हुई, पांडव की जीत हुई, तो पांडव को लेकर उस बर्बरीक के पेड़ के नीचे आए, आकर पूछे कहे बर्बरीक बताओ कि पूरे महाभारत को तुमने गौर से देखा? बर्बरीक खूब हंसा, बोला कि हाँ महाराज, हाँ भगवान, मैंने पूरी बारीकी से देखा और पूरे महाभारत को तौर तरीके से अपने से देखा। अलौकिक दृष्टि, कोई गर्दन काटा हुआ जिंदा नहीं होता है, लेकिन भगवान का ऐसा देन था कि उसको महाभारत देखने के लिए दिए थे। तो बर्बरीक ने बोला कि पूरे महाभारत को मैंने बारीकी से देखा, लेकिन महाभारत खत्म हुई, लेकिन एक भी योद्धा नजर ही नहीं आया। तो भगवान बोले कि योद्धा ही नजर नहीं है तो पांडु की जीत कैसे मिल गई? तो बर्बरीक ने बोला हंसकर कि भगवान, एक योद्धा था, एक योद्धा एक प्रेजेंट है, लेकिन बिना रण में उतरे हुए विजय मिल गई पांडवों की। तभी हमारे मतदाता बिना रण में उतरे हुए किसको जीत देगी, मतदाता के ऊपर है।